कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बिना यहाँ से निकले हम कहीं पहुंच जाएं, तो बहुत ही मुश्किल है। अकेले रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तो हमारी मुलाकात खुद से होती है, और जब हमारी मुलाकात खुद से होती है तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं, और फिर हम उस पर वर्क करते हैं और अपनी कमियों को हम दूर करते हैं। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। और आज है संडे, और संडे वाले दिन थोड़ा सा होता है कि काम विशेष रहता है, लेकिन अभी मेरा नहाना धोना हो चुका है और उसके बाद मैं किचन में आ गई नाश्ता बनाने के लिए। अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ सैंडविच, क्योंकि मेरी छोटी बेटी का रहता है कि मम्मा कहती है कि मम्मा संडे वाले दिन मैं रोटी नहीं खाऊंगी, उस दिन कुछ और बनाइए, या तो पोहा बनाइए, सैंडविच बनाइए, या फिर कुछ इसी टाइप में बनाइए, लेकिन मैं रोटी आज नहीं खाऊंगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जो खाओगी मैं वो बनाने को तैयार हूँ। तो बोली कि मम्मा सैंडविच बना दीजिए। तो मैं बस उसके लिए नहीं, सभी के लिए सैंडविच बना रही हूँ। और आप लोग को जैसा कि मैंने कई वीडियो में बताया है कि संडे वाले दिन मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, घर की साफ़ सफाई एक्स्ट्रा हो जाती है। एक्चुअली क्या है ना कि एक सप्ताह में प्रॉपर पढ़ाई पे ध्यान देती हूँ। संडे वाले दिन थोड़ा बच्चे घर पे रहते हैं, हस्बैंड भी घर में रहते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, आज पढ़ाई थोड़ा कम कर लेती हूँ, घर का काम कर लेती हूँ। लेकिन अब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो मैं अब सोच रही हूँ कि संडे वाले दिन भी मैं पढ़ाई पे ही फोकस करूँ। घर के काम और साफ़ सफाई 1-2 महीने अगर अच्छे से नहीं भी होंगे तो कुछ ऐसा बिगड़ नहीं जाएगा। पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज मैं पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दूँगी, और जो खाना पीना है वो तो ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो नहा धो करके अब नाश्ता बना लेती हूँ। उससे पहले जो घर के काम होते हैं मॉर्निंग के, वो तो मैं कर ही चुकी, और आप लोग को मैंने बताया हुआ है कि बर्तन साफ़ करने के लिए हाउस हेल्पर रखा है, तो वो बर्तन साफ़ कर देती हैं। वो दोनों टाइम आ जाती हैं बर्तन साफ़ करने के लिए, तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाता है। बाकी झाड़ू पोछा तो मैं खुद ही करती हूँ। जब आप कुछ करते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा भी कहीं से सपोर्ट मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो अगर एक बर्तन भी धुल देती हैं ना, तो इतना ज़्यादा मुझे हेल्प हो जाता है कि मैं बता नहीं सकती आप लोग को। क्योंकि खाना बनाइए तो बर्तन हो जाता है, फिर खाना सबको खिलाइए, फिर बर्तन हो जाते हैं। बर्तन 3 टाइम 4 टाइम बर्तन साफ़ करने पड़ते हैं। और जब मैं खुद से धुलती थी तो 3 टाइम मैं धुलती थी, और जितने टाइम भी होते थे तो मैं छोड़ देती थी कि ठीक है मैं बाद में धुल लूँगी। और 3 टाइम तो कंपलसरी हो जाता था धुलना। और कहने के लिए होता है कि कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलते हैं, कपड़े धुलने के बाद उसे फैलाने भी होते हैं, और उसके बाद फिर फैला करके फिर उसे फोल्ड भी करना होता है। बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो अभी मेरे हस्बैंड किचन में आ गए हैं। वो बोले कि ठीक है मैं चाय बना देता हूँ, क्योंकि सैंडविच के साथ उनको चाय ज़रूरी हो जाता है। मुझे ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनको चाय चाहिए। और मैं कुछ भी काम कर रही होती हूँ तो बस आजकल यही लगता है कि जल्दी से अपना काम ख़त्म करके पढ़ाई करने बैठ जाऊँ। मैं ऐसे किचन में भी रहती हूँ, जब कोई घर में नहीं रहता है तो मैं क्लास, जो मुझे लिखना नहीं होता है, ओनली सिर्फ सुनना होता है, तो मैं वहाँ पे रख करके, या करेंट अफेयर्स रहते हैं वो मैं फ़ोन में लगा करके आराम से हेडफोन लगा लेती हूँ, फ़ोन वहाँ पे रख देती हूँ सामने, और फिर मैं देखती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ। मतलब इस तरीके से मैं अपनी पढ़ाई आजकल कर रही हूँ। और सच बताऊँ गाइज, बहुत मज़ा आता है कि मैं भी कुछ कर रही हूँ और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना। वैसे तो कहिए कि बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जब आप एक बार स्टार्ट कर दीजिए ना, तो मुश्किल नहीं है, कुछ भी जीवन में मुश्किल नहीं है। अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है ना, और आप खाना बनाने जाइए, तो आपको लगेगा ना कि यार कितना मुश्किल काम है खाना बनाना, कैसे लोग बना लेते हैं। और अब बनाते बनाते जब आपको एक हैबिट डेवलप हो जाएगा ना आपके अंदर, तो फिर आपको लगेगा कि कितना ईजी है। तो बस ऐसा ही होता है, हर चीज़ हमें ईजी लगने लगता है जब हम उसे रूटीन में ले आते हैं ना काम को। कुछ भी करिए तो आप, अगर आपके रूटीन में आ जाता है तो फिर ईजी ही लगने लगता है। और अभी यहाँ टाइम हो रहे हैं 11 बज रहे हैं, और अभी जा कर के मैं फ्री हुई हूँ, और अब मैं अपना क्लास स्टार्ट करूँगी। कल लगभग मैं 4 घंटे पढ़ी थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगी
हिंदी का क्लास, जो कि अब मुझे नहीं लगता ज़्यादा क्लास बचा हुआ है मेरा, तो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। यूपीएससी के लिए तो अभी मैं फ़िलहाल जितने भी यूपीएससी का क्लास जो है, जो पेंडिंग पड़ा हुआ है मेरा, जो मैंने बैच लिया है, तो उसका जो भी क्लास है जो उसे मैं सबसे पहले कंप्लीट कर रही हूँ। और साथ के साथ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रही हूँ और रिवीजन भी कर रही हूँ। बिहार स्पेशल पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि मुझे बीपीएससी देना है और आज से पहले मैंने बिहार स्पेशल कभी नहीं पढ़ा है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा फोकस करूँ बिहार स्पेशल पे। बिहार का एग्ज़ाम है तो बिहार स्पेशल तो पढ़ना ही पड़ेगा। और साथ में मैं रिवीजन भी कर रही हूँ, क्लास तो अटेंड कर ही रही हूँ, साथ में रिवीजन भी, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करेंगे, बहुत हमने पढ़ लिया और रिवीजन कुछ भी नहीं किया, तो एग्ज़ाम में बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा ही पढ़ूँ, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम तक इतना ज़्यादा रिवीजन कर लूँ कि जो चीज़ मैंने पढ़ा है एटलीस्ट वो ना छूटे। मैं बहुत सारी बुक खरीद करके नहीं रखी हूँ कि मैं ये भी रख लेती हूँ, वो भी रख लेती हूँ। उससे क्या होता है कि मैं जितना बुक देखूँगी उसमें से लगेगा ये नहीं पढ़ा है, वो भी नहीं पढ़ा है मैंने। तो इसलिए मुझे जो ज़रूरत रहती है मैं वो मंगवाती हूँ और उतना ही पढ़ती हूँ। ज़्यादा सिर्फ बुक पढ़ते रहेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे हिस्ट्री का मैंने मंगवाया हुआ है, लेकिन एक बार से ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाई हूँ। मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं हिस्ट्री का बुक पढूँ। जब एक ही बार मैंने पढ़ा था, जब मैं पढ़ाई अपना स्टार्ट की थी, उस टाइम मैंने क्लास नहीं लिया था, तब मैंने स्टार्ट किया था। और जब से मैं क्लास लेने लगी हूँ तब से तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए कि इतनी मोटी मोटी बुक है, उसे कंप्लीट करूँ, क्लास करूँ और उसका रिवीजन करूँ, पीडीएफ पढूँ, क्या क्या करूँ। तो इसलिए फ़िलहाल मैं अभी उसे साइड कर रखी हूँ और अभी कोर्स पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, अपना क्लास पे। और एक बार अगर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर मैं रिवीजन ही बचेगा, तो मेरे पास टाइम अच्छा खासा बचेगा पढ़ने के लिए, तो फिर मैं आराम से मैं उसे पढ़ सकती हूँ। और रिवीजन तभी संभव है जब आप क्लास कंप्लीट कर लिए हैं। तो मेरा तो अभी क्लास भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन बीपीएससी के लिए मुझे रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं उसमें भी लगी हुई हूँ। तो हिंदी का क्लास यहाँ कंप्लीट हो चुका है और लास्ट क्लास है। जैसे कि मैंने एक क्लास कंप्लीट कर लिया और एक लास्ट ही बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो इसे भी कंप्लीट कर लेती हूँ। आई थिंक लास्ट क्लास ही है। एक बंदे को, या बंदी है पता नहीं कौन है, लेकिन इतना ज़्यादा दिक्कत उसे हो रही है ना मेरी वीडियो अपलोड करने से कि क्या ही बताऊँ मैं। आज मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था, बट मुझे ना अपलोड करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला, क्योंकि मैं पूरे दिन पढ़ाई करती हूँ तो मैं वीडियो पे ध्यान नहीं देती हूँ। शाम में जब मैं फ्री होती हूँ, थोड़ा सा मुझे भी तो इंटरटेनमेंट चाहिए, उस टाइम मैं वीडियो एडिट करती हूँ। या फिर कभी ऐसा लगता है ना कि अभी पढ़ने का इच्छा नहीं कर रहा है, तो उस टाइम मैं वीडियो एडिट करती हूँ। तो उसने तो सारी हदें पार कर दी है। यूट्यूब अगर मैं वीडियो डाल रही हूँ, डेली कमेंट आ रहे हैं। आज फिर आया वीडियो, ऐसा लगता है कि फ़ोन लेकर के हाथ में बैठा रहता है कि मेरी वीडियो कब जाएगी और वो फिर कमेंट करेगा। आज फिर आ गई वीडियो। अरे यार, खुद पे ध्यान दो। मुझे नहीं लगता है कि तुम में कुछ टैलेंट होगा, क्योंकि जिसमें टैलेंट है या जो इंसान बिजी है, जो कुछ कर रहा है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि दूसरे के वीडियो में जा कर के कमेंट करना। वीडियो बनाती हूँ मैं, अपलोड मैं करती हूँ, डाटा मेरा ख़त्म होता है, मुझे दिक्कत नहीं है, मेरा टाइम उसमें वेस्ट होता है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, किसी और को ही प्रॉब्लम हो रही है। पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है और इसे पता नहीं है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन तुमको जितना कमेंट करना है तुम करते रहो, और ना मैं कमेंट को डिलीट करूँगी। तुमको जो करना है तुम कर सकते हो, जितना कमेंट करना है करो। और वीडियो, आज मेरा इच्छा नहीं कर रहा था वीडियो एडिट करने का, बिकॉज आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी पढ़ाई को लेकर के। मैं आज पूरे दिन में इतना ज़्यादा पढ़ी थी कि मुझे बिल्कुल भी नहीं इच्छा कर रहा था कि मैं वीडियो अपलोड करूँ। बट मुझे याद आया कि नहीं यार, उसे देखना होगा ना, मेरा वेट कर रहा होगा मेरी वीडियो का, तो फिर वीडियो तो जाना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ मैं तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि तुम इंतज़ार कर रहे होगे ना मेरी वीडियो का, तो ज़रूरी है ना। ऐसे तो मैं कभी कभी स्किप भी कर देती हूँ, जब ज़्यादा मैं थकान मुझे हो जाता है, जब ज़्यादा लगता है कि मुझे पढ़ना है, या मैं ज़्यादा पढ़ लेती हूँ, लगता है वीडियो एडिट करने का मन नहीं है, तो मैं स्किप कर देती हूँ। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है, मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहा है, तो वीडियो तो जाना ही चाहिए, इसलिए मैं अपलोड कर रही हूँ। अदरवाइज़ आज मेरी वीडियो नहीं जाती। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में। और अभी मैं कर रही हूँ IR का क्लास,
और वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर भी बहुत कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी देखें, मोटिवेट हों। तो मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।